हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब से महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई विषय को लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो अराजकता फैली हुई है उसके बारे में। पूरी बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस वीडियो को, हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों और जानने वालों को बताएं कि हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमारे चैनल को सब जने सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा उत्साह उतना ही बढ़ेगा और हम और ज़्यादा अध्ययन करके आपके सामने नए नए वीडियो लाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो अराजकता फैली हुई है और हड़ताल चल रही है, वहाँ पर 9 दिनों से वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था और आज शायद पूरी हड़ताल हुई है। उसके बारे में कुछ बातचीत करें, उसके पहले उसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो उदयपुर संभाग का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। इस विद्यालय को 1959 में 59-60 में उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में गठित किया गया था। 1964 में इसमें दूसरे संकाय भी जोड़े गए और जब ये विश्वविद्यालय 1959 में बना तो देश में कृषि विश्वविद्यालय के रूप में दो ही विश्वविद्यालय थे, एक तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और दूसरा उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय। और उस समय इसकी बहुत अच्छी साख थी। जब बना उसके बाद इसके अनुसंधान जो हुए उसकी बहुत अच्छी साख थी और उससे किसानों को कुछ किसान बहुत लाभान्वित भी हुए। लेकिन 1964 में इसके अंदर दूसरे संकाय भी जोड़ दिए गए। तब से इस विश्वविद्यालय में एक विवाद बना रहा और विवाद ये था कि कृषि विश्वविद्यालय को अलग किया जाए और दूसरे संकाय के जो विश्वविद्यालय है उसको अलग किया जाए। और ये डिमांड मतलब बड़े पैमाने पर हो रही थी और इसमें ऐसा न होने के कारण ICR जो फंड देता था वो भी रोक लिया जा रहा था या कम दिया जा रहा था। तो फिर ये काफ़ी दिनों तक ये विवाद चलता रहा। बाद में इसमें ये हुआ कि बीकानेर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय बना दिया और उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय को उससे उदयपुर की कृषि जो संकाय थी उसको बीकानेर से जोड़ दिया और उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम से एक नया विश्वविद्यालय बन गया। फिर 1984 में फिर से एक टूटन हुई। उदयपुर में डिमांड थी काफ़ी कि उदयपुर विश्वविद्यालय की सारे मतलब कृषि संकाय के सारे जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो तो उदयपुर में है और विश्वविद्यालय बीकानेर में है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसका एक हल निकाला गया कि उदयपुर विश्वविद्यालय को अलग किया गया, उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय अलग बनाया और बीकानेर के कृषि विद्यालय को अलग बनाया। उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय को, क्योंकि यहाँ एक टेक्निकल कॉलेज भी है CTAE, तो इस विश्वविद्यालय का नाम जो है, और साइंस कॉलेज, होम साइंस कॉलेज भी इसी में है, तो इस विश्वविद्यालय का नाम जो है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया।
और उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके, तब तक मोहनलाल सुखाड़िया जी का निधन हो चुका था और मोहनलाल सुखाड़िया ही इस विश्वविद्यालय के सही आर्किटेक्ट थे, तो उनके नाम से फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रखा गया। तो इस तरह से ये दो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ संचालित होने लगे। मैंने ये ऐतिहासिक परिवेश इसलिए बताया क्योंकि इन दिनों ये जो 60-65 साल पुराना विश्वविद्यालय है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जिसके नाम बदल करके सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो गया, तो उसके अंदर पूरी तरह से अराजकता छाई हुई है। अब आप ही देखिए, कुल 727 पदों में से 327 पद खाली पड़े हैं, और तो इसमें शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी? नियामक संस्थाएं चाहे ए श्रेणी दो या डबल ए श्रेणी दो, रेटिंग संस्थाएं जो है वो उसने इस विश्वविद्यालय को ए श्रेणी या डबल ए श्रेणी दे रखा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो पद भरे हुए दिखाए गए हैं, उनमें भी कई पद विजिटिंग प्रोफेसर के नाम के साथ अस्थायी निविदा पर नियुक्त की हुई है। यह सब हमने आपको इसलिए बताया कि हमारे प्रदेश के ही नहीं, देश के विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, इसके स्कूलों में भी बहुत ही अराजक स्थिति है। नई शिक्षा नीति के कितने ही कसीदे पढ़े जाएं, सवाल यह है कि इसे लागू कौन करेगा और कैसे करेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरे शिक्षा क्षेत्र में यह अफरा तफरी शिक्षा को व्यापार व निजीकरण से फैली हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस दिनों एक बिरला अंबानी शिक्षा नीति बनाने के लिए एक कमेटी बनी, जिसमें बिरला और अंबानी दोनों थे, और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसने शिक्षा का सत्यानाश तो पहले ही हो रहा था, उसने सवा सत्यानाश किया और शिक्षा को बिल्कुल निजी हाथों में सौंपने का खेल शुरू हुआ। उस कमेटी की रिपोर्ट्स के चलते ही निजी विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थाओं के मजबूत करने की नींव डाली गई। अब आज 24 साल बाद हम ऐसी जगह आ गए हैं जहां गरीब शिक्षा से लगातार वंचित हो रहा है, और उच्च शिक्षण संस्थाएं यानी IIT और एम्स जैसे संस्थानों में भी आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। कोचिंग हब कोटा, तो ये घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई है और बढ़ती ही रहती है। उदयपुर, खैर, हम बात कर रहे थे सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की, जहां पिछले 9 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों का अनुबंध 31 दिसंबर को समाप्त हो गया और सेवा विस्तार न होने से कर्मचारी परेशान हैं। कुलपति ने इस धरना प्रदर्शन के बाद, छुट्टियां हो गई थी पहले, छुट्टियों के बाद जब कुलपति लौटी, तो और उन्होंने 3 तारीख को शायद या 4 तारीख को 2 महीने का सेवा विस्तार दिया, क्योंकि वो अभी मतलब पूरी तरह से इनको मतलब संयोजन करने की कोशिश में है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, तो 2 महीने का उन्होंने सेवा विस्तार दिया। कर्मचारी इस सेवा विस्तार से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने कहा कि आप 11 महीने का सेवा विस्तार दे सकती हैं, तो हमें 11 महीने का सेवा विस्तार दीजिए।
और इसी पर आज जो है सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पूरी तरह से हड़ताल है। वास्तव में बात यह है कि विश्वविद्यालय कहने को ही स्वायत्त हैं, अन्यथा विश्वविद्यालयों पर प्रदेश सरकार का शिकंजा कसा हुआ है। बिना इनकी स्वीकृति के कुलपति कुछ नहीं कर सकते। उनको तो पियोन लागू कर रखना है तब भी शिक्षा मंत्री से या राज्यपाल से स्वीकृति लेनी पड़ती है, बेचारे क्या करें। तो इस हड़ताल में हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी जिसकी सरकार है अभी भारत राजस्थान में, का भी अप्रत्यक्ष सहयोग दिख रहा है, क्योंकि हड़ताल को एबीवीपी जो एक विद्यार्थियों का राष्ट्रीय संगठन है भाजपा का, उसका भी इस हड़ताल को समर्थन व सहयोग मिल रहा है। साथ ही सेक्शंतर कर्मचारियों संघ के संरक्षक भरत व्यास व पूर्व अध्यक्ष संजय भटनागर, ये भी बीजेपी से संबंधित ही हैं, ने भी वीसी और रजिस्ट्रार को ज्ञापन देकर मांगों का समर्थन किया है। टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र राठौड़ ने भी पदोन्नति को लेकर आंदोलन करने की संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि क्या भाजपा नेता कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को से नाराज हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या सुनीता मिश्रा को भी हटाया जाएगा बीच सेवा काल पूरा न होने के बीच में ही? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अमेरिकन सिंह को इसी तरह से सेवा काल के बीच में हटाया गया, क्योंकि तत्कालीन विधायक व भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया उनसे नाराज हो गए, और नाराज इसलिए हुए कि गुलाब चंद कटारिया पर अमेरिकन सिंह ने चंपा बाग के मामले को लेकर सीधा प्रहार किया और उससे वो कटारिया तिल मिला गए, और उसका जवाब देने के बजाय या उसकी वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के बजाय उन्होंने अमेरिका सिंह के ऊपर कई आरोप लगाए और अंततोगत्वा उन्हें हटा दिया। फिर उनकी अमेरिकन सिंह को शायद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और फिर जमानत पे छोड़ा। फिर उनको जांच कमेटियों ने, सारी जांच कमेटियों ने, 2-3 जांच कमेटियां बनी थी उनकी डिग्रियों को लेकर के, उनकी रिपोर्ट्स को लेकर के, और सब में उनको क्लीन चिट मिल गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनीता मिश्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला हो, यहाँ के जो नेता हैं वो उनसे नाराज हों और सुनीता मिश्रा से क्योंकि कोई काम नहीं किया हो मान लो, या उनकी बात नहीं मानी हो, तो नाराज हो जाते हैं यहाँ और उनको हटाने का इस तरह का खेल शुरू कर देते हैं। अब देखना ये है कि वास्तव में ये हड़ताल किस करवट बैठती है, और तेल देखो तेल की धार देखो वाला मामला है। अब एक खबर बांग्लादेश से आ रही है दोस्तों। बांग्लादेश से नहीं आ रही है बल्कि बांग्लादेश के बॉर्डर से, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो पश्चिमी बंगाल और है वहाँ से आ रही है, उस सीमा से। और वहाँ पर अभी दोनों तरफ जो है हलचल बढ़ गई है। पीएसएफ की हलचल भी बढ़ गई है और बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो उसकी भी हलचल बढ़ गई है। तो और हमारे यहाँ तो चाहे घुसपैठ रोकने का मुद्दा हो या भारत की तरफ से सरहद पर कंटीले तार लगाने की का मामला, बीएसएफ और बीजीबी के जवानों के आमने सामने आ गए हैं। इनमें सबसे अहम क्षेत्र पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना का
बोनगांव है। इसी क्षेत्र में मेट्रोपोल चेक पोस्ट भी है जहां बीजीबी तैनात है। बीजीबी ये बांग्लादेश की सिक्योरिटी संस्था है। बीजीबी के कमांडर लेफ्टिनेंट ने बयान दिया कि कोर्निया नदी के किनारे 5 किलोमीटर के इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन बाद में फ्लैग मीटिंग बुलाई जिसमें बांग्लादेश के सेना के अधिकारी भी थे और भारतीय सेना के अधिकारी भी थे, बीएसएफ के लोग थे। उसमें बीएसएफ के लोगों के लेफ्टिनेंट मतलब ने कहा कि भाई ये खबर जो है भ्रामक है, झूठी है, ये गलत है कि कोई कब्जा वब्जा नहीं हुआ हमारी जमीन पर, और बांग्लादेश जो है गलत बयानी कर रहा है। इसी तरह से मालदा जिले में सुखेदपुर में मंगलवार को कंटीले तार लगाने का काम चल रहा था। उसी समय बीजेपी के जवानों ने काम रोकवाने की कोशिश की। वहां पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए और भारत के ग्रामीण इलाके के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने वहां नारे वारे लगाए और उन बीजेपी के लोगों को वहां से खदेड़ दिया। उनको ये बता दिया गया था कि ये जो कंटीले तार लग रहे हैं ये भारतीय सीमा के अंदर ही लग रहे हैं, लेकिन इस पर जो है राजनीति गर्मा गई है। अब इसी बयान को मतलब बीएसएफ के बयान को लेकर शुभेंदु अधिकारी घूम रहे हैं कि देखो हमारे जवानों ने उनको वहां से भगा दिया और ये कर दिया वो कर दिया जो भी, और पुलिस और पश्चिमी बंगाल पर कि सरकार पर आरोप लगाया कि वो घुसपैठ नहीं रोक पा रही है। तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी फिर बयान देकर कहा कि घुसपैठ रोकना भारत सरकार व बीएसएफ का काम है, बंगाल के पुलिस का नहीं है। तो इस तरह से जो है वहाँ पर और ये जो घुसपैठ हो रही है ये एक चिंता का विषय है। तो ये इस तरह से मतलब वहाँ पर बड़ी राजनीति मतलब सीमा का विवाद है, लेकिन राजनीति भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चल रही है। तो इधर त्रिपुरा के लोग भय के वातावरण में जीने को मजबूर हैं। ये इसलिए कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है, 5 अगस्त को शेख हसीना ने वहाँ से भाग करके भारत आ गई थी और वहाँ पर दूसरी सरकार ने कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया और फिर यूनिस सरकार को तात्कालिक रूप से बिठाया है। तो लेकिन उसके बाद ये जो त्रिपुरा के पास में त्रिपुरा के अंदर बॉर्डर के पास में कालीपुर गांव है, उसमें बहुत डर का वातावरण है। वो हमेशा तनाव पसरा हुआ है। पता नहीं कब यहाँ पे कुछ युद्ध जारी हो जाए या वहाँ के उधर के बांग्लादेश के लोग जैसे बयान देते रहते हैं वो इधर आके हमला कर दें। तो इस वजह से वो डरे हुए हैं। और हालांकि वहाँ पर बीएसएफ की कड़ी सुरक्षा है और कंटीले तार भी लगे हुए हैं, फिर भी कुछ गड़बड़ी की आशंका से उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इसी तरह का एक वाकया अराकान, खैर तो ये जो है मतलब बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते खराब हुए हैं उसके चलते भी ये तनाव बढ़ रहा है। तो हमको भारत को और बांग्लादेश को बैठ कर के बातचीत करनी चाहिए और इस तनाव को दूर करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों के बीच में तनाव रहेगा तो कोई भी सुखी नहीं रह सकता है और लड़ाई होगी तो दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अभी मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश और भारत की ऐसी स्थिति है कि वो
लंबे युद्ध को स्वीकार कर सकें। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। समाप्त करने के पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें और लोगों को, अपने दोस्तों को बताएं कि ये वीडियो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पर भी ध्यान आकर्षित करता है। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।